नंदकिशोर जी, बहुत सारे हमारे युवा हैं और प्रोफेशनल लोग भी हैं जो स्वेच्छा से टाइम निकालकर स्किल भी देना चाहते हैं, वॉलेंटियर करना चाहते हैं और लोगों को जागरूक भी करना चाहते हैं। ऐसे में वॉलेंटियर इंडिया किस तरीके से शैक्षणिक संस्थानों या फिर सरकार को इस काम के लिए और आगे प्रेरित कर सकते हैं? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अगर इस भाव से लेके चलें, इसी युवा से हम सब कुछ करा सकते हैं। जो एनॉर्मस पोटेंशियल है उसको हम पहचाने और उसको खुलने का अवसर दें। यही युवा है जो नक्सल बनकर, रेड कॉरिडोर बनाकर इस देश को डिस्टर्ब किया। सब पढ़े लिखे लोग थे जी। जो काठमांडू से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ तक डिस्टर्ब रखा। यही युवा है जो संघ की शाखाओं में जाके क्या कुछ कर पा रहा है। 100 साल में कितना कुछ किया है कि इस देश का प्रधानमंत्री उसका एक जीता जागता मॉडल है। युवाओं की जो शक्ति है उसको पहचानना, उसको काम में लगाना। अब हम वो एक्सपेरिमेंट किया। मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ जिस दिन से मैंने पढ़ाई पूरी की जी। ऐसे ऐसे इलाकों में स्कूल शुरू किए हमने। 1 लाख जो एकल विद्यालय, सिंगल टीचर। ओके। उसी गांव की 10वीं की लड़की को 3 महीने ट्रेन किया और वो तीसरी चौथी लायक पढ़ाने लायक बना दी। ओके। कंप्यूटर एक्सपोजर कैसे, तो हमने एक बस में लगा के कंप्यूटर भेजे 40 कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑन व्हील्स। ओके। वहीं पे स्वास्थ्य सेवाएं दी। एक्सपेरिमेंट किए और सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज किया। इवन पुरानी सरकार ने किया। अब तो जाके हमें 1 करोड़ रुपया दिया, फंडिंग भी की सरकार ने इनाम के तौर पर। ओके। आज हम जिन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं उन बच्चों से कमीशन अफसर बनाना, सेनाओं में भेजना किसका दायित्व? माँ बाप तो कहते नहीं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जा, पढ़ के अपने अमेरिका चले जा। जी। मेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए 1000 बच्चे अमेरिका चले गए। तो देश को क्या मिला? अब उनको हमने जोड़ा, एलुमनाई से जोड़ा है, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि देश के प्रति सोचो भाई। जी। आओ कभी कुछ करो देश के लिए। भारत के डॉक्टर, भारत के इंजीनियर, भारत के साइंटिस्ट। मेरा बच्चे ने जो अभी इसरो में जो भेजा हमने चांद पर, उसके अंदर उसका बड़ा इनपुट था। उस बच्चे को बुलाया हमने, बच्चों से मिलाया। ये पराशर बच्चा है, मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ के, और कैसे इसरो से होते हुए इसने चांद के ऊपर भेजने में योगदान दिया। तो बच्चे दूसरे प्रेरणा लेंगे। गुप्ता जी ने भी बताया था कि हम अभी डेमोग्राफिकली यूथ हैं। रशिया से आए लोग, कोरिया से आए, भारत के लोगों को भेजो, हमें बहुत आवश्यकता है। वो कॉम्पिटेंट हैं, ईमानदार हैं। जिस देश में जाते हैं वहाँ नेगेटिविटी नहीं है। तो मतलब एनजीओज और गवर्नमेंट को ये चैनलाइज करना है कि इन युवाओं को इस दिशा में लगाया जाए और इनका यूज किया जाए। आज हमारे को जनसंख्या जो लगती ज्यादा है, इसको आप भेज के आज न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी भेजो जी। सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, वेलकम करते हैं। क्योंकि हम उस देश के भी प्रति वफादार हैं, क्योंकि हम तो पूरे विश्व के प्रति वफादार। इसलिए आज भारत की इस परंपरा को हमने जीवंत रखा। अच्छे लोगों की संख्या घटनी नहीं चाहिए जी। और उपयोगी बनना है राष्ट्र के लिए। यूथ्स के ऊपर हमें भरोसा करना पड़ेगा और उनको केवल दिशा देनी है कि तुम्हारा काम केवल अच्छी नौकरी लेके अपने लिए सेटल होना नहीं है। तुम्हारा काम अपना परिवार की परिभाषा थोड़ी बड़ी, ताकि आगे आगे मुझे डर लग रहा है कि मौसी कहाँ से आएगी, बुआ कहाँ से आएगी, चाची कहाँ से आएगी। ये भी तो बच्चों को हमें बताना कि परिवार को पहले बड़ा बनाओ जी। परिवार के अंदर संस्कार लेके आओ। हफ्ते में 1 दिन बैठ के मिलके खाना खाना